हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो आदित्य हिंदी की जो बुक है इसमें जो है अध्याय 23 करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है अव्यय यानी निपात व जो है क्रिया विशेषण को जो है डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है कंप्लीट जो है वीडियो को वॉच करना, जिससे आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से तैयार हो जाए। इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जो है मतलब कि थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है परिभाषा देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। तो परिभाषा की बात करें तो जिसके रूप में कोई विकार ना आए, जो सदैव एक सा रहे, वह शब्द अव्यय कहलाता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका खर्च ना हो, अर्थात जो लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार घटे बढ़े नहीं, एक सा बना रहे, वही जो है हो जाएगा क्या, अव्यय। यदि हिंदी में भी जो है ऐसे शब्द जो अविकारी होते हैं और जिनका रूपांतर नहीं होता, वे शब्द जो है अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि इधर उधर, अब जब तब, यहाँ वहाँ, कब क्यों अरे, ठीक किंतु परंतु अतः अतएव, चूंकि इसलिए धीरे धीरे अभी तभी। अगला पॉइंट है किशोरी दास वाजपेयी सभी अवयवों को क्रिया विशेषण मानने की बात करते हैं, परंतु सभी अवयव जो है क्रिया की विशेषता नहीं बताते। ऐसे अवयव अधोलिखित हैं। जैसे कि अगला देख लेते हैं, क्रिया की विशेषता न बताने वाले अवयव की बात करें तो पहला जो यहाँ पे है, इस प्रकार के अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कालवाचक अव्यय, प्रश्न जो है स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय, स्थितिवाचक अव्यय। अब हम लोग जो है इसको जो है 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। तो पहला जो हेडिंग है कालवाचक अव्यय, ये समय का बोध कराते हैं। जैसे कि सदा से, कभी, आजकल, नित्य, अब से, जब से, कभी कभी, जब तब, आजकल, परसों, तुरंत, पीछे, पहले, अभी तभी आदि। दूसरा है स्थानवाचक अव्यय, ये स्थान का बोध कराते हैं। जैसे कि इधर उधर, यहाँ वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, वहाँ से आदि। अगला है दोस्तों दिशावाचक अव्यय, ये दिशा का बोध कराते हैं। जैसे कि दाहिने बाएं, इधर उधर, जिधर, अलग, परे, दूर आदि। चौथा है स्थितिवाचक, ये स्थिति का जो है ज्ञान कराते हैं। जैसे नीचे ऊपर, बाहर भीतर, सामने तले आदि। ये ऐसे जो है अव्यय हैं जिन्हें क्रिया विशेषण के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। अव्यय के भेद की बात करें तो सामान्य रूप से अव्यय के 4 जो है माने गए हैं भेद। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्म याद बोधक अव्यय। अगला हेडिंग है क्रिया विशेषण। परिभाषा की बात करो, जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि श्याम धीरे धीरे टहलता है, श्याम वहाँ टहलता है, श्याम अभी टहलता है। इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहाँ और अभी राम के टहलने क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी जो है विशेषता बताता है। जैसे कि वह बहुत धीरे चलता है, इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बतलाता है। क्रिया विशेषण के भेद प्रयोग, रूप और अर्थ के आधार के पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। पहला प्रयोग के अनुसार, इसके भेद जो है 3 भेद होते हैं। पहला साधारण, संयोजक और अगला है अनुबद्ध। दूसरा है रूप के अनुसार, इसके भी जो है 3 भेद होते हैं। जैसे कि मूल है, यौगिक है और स्थानीय है। अर्थ के अनुसार इसके 4 भेद होते हैं। पहला स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। प्रयोग के अनुसार हम लोग देखेंगे तो पहला है साधारण, वाक्य में स्वतंत्र ढंग से प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह यहाँ आता है, वह वहाँ रहता है, राम जल्दी जाओ, सेवक कहाँ गया। सभी क्रिया विशेषण स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त हैं। दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। किसी उपवाक्य से संबंधित क्रिया विशेषण इस वर्ग में आते हैं
उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि जहाँ, वहाँ, जब, तब। पहला है जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूँगा। अनुबंध क्रिया विशेषण किसी जो है शब्द के साथ अवधारणा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द अनुबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तक, भर, तो, भी आदि। अगला है अव्यय एक दृष्टि में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आप दोस्तों हेडिंग टू हेडिंग पढ़ोगे उसमें थोड़ा डाउट रहेगा, लेकिन अगर आप ये जो फिगर है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका जो है बिल्कुल जो है अव्यय जो है का डाउट क्लियर हो जाएगा। अव्यय की बात करें तो अव्यय को जो है कितने पार्ट में बांटा गया है, जो है 4 पार्ट में। कौन कौन से? क्रिया विशेषण के भेद, संबंध बोधक के भेद और समुच्चय बोधक के भेद, और अगला है विस्मयाद बोधक के भेद। अब अगर हम लोग जो क्रिया विशेषण के भेद में देखेंगे तो पहला है प्रयोग के अनुसार, और दूसरा है रूप के अनुसार, और तीसरा है अर्थ के अनुसार। ठीक है। अब प्रयोग के अनुसार की बात करें तो इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, साधारण, और अगला है संयोजक, और अगला है अनुबद्ध। और रूप के अनुसार की बात करें तो जो है यहाँ पे जूम कर रहे हैं थोड़ा, पहला है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। और अर्थ के अनुसार की बात करें तो यहाँ पे पहला है स्थानवाचक, और दूसरा है कालवाचक, और तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है रीतिवाचक। अब इसके भी पार्ट देख लेते हैं। तो स्थानवाचक के 2 पार्ट हैं, स्थितिवाचक और दूसरा है दिशावाचक। कालवाचक के जो है यहाँ पे 3 पार्ट हैं, समयवाचक, और अगला अवधिवाचक, और तीसरा है जो है बारंबारता वाचक। ठीक है। अगला परिमाण जो है की बात करें तो यहाँ पे इसको जो है 5 जो है भागों में बांटा गया है। पहला है अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलना बोधक, श्रेणी बोधक हो जाएगा। रीतिवाचक को भी जो है यहाँ पे बांटा गया है कितने पार्टों में? तो यहाँ पे 7 पार्टों में। निश्चय, अनिश्चय रीति और स्वीकार रीतिवाचक, निषेध रीतिवाचक, और कारण अवधारण प्रकार। और अगला देखेंगे, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसका? संबंध बोधक के भेद के देखेंगे तो यहाँ पे अर्थ यहाँ पे देखेंगे तो प्रयोग के और अर्थ और व्युत्पत्ति, ये 3 पार्ट में बांटा गया है। अब प्रयोग की बात करें तो यहाँ पे इसके भी देख लेते हैं। तो ये संबद्ध है, संबंध बोधक, अनुबद्ध है, संबंध बोधक। ठीक है। और दूसरा अर्थ में कुल जो है भेद इसकी बात करें तो 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं। 13 के नाम नीचे लिखे गए हैं। व्युत्पत्ति में मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। अब इसके जो 13 पार्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यह है कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सदृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक हो जाएगा। और एक यहाँ पे ऊपर बचा था, कौन सा? ये बचा था यहाँ पे 1 मिनट, समुच्चय बोधक के भेद। ये समुच्चय बोधक के भेद हम लोग देख लेते हैं। या जो लाइन आ रही है इसमें आप लोग थोड़ा सा गौर करना। ठीक है। ये यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। यह है समानाधिकरण वो समुच्चय बोधक अव्यय के जो है उपभेद, ये भी 4 होते हैं, इनको भी देख लेते हो। संयोजक और विभाजक और विरोध दर्शक, और अगला है परिमाण दर्शक। और इधर देखेंगे तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। तो इसका हो गया। अब एक और बच्चा है, इसको भी देख लेते हैं। ये कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक के भेद। चौथा था विस्मयादि बोधक के भेद। तो इसका जो है आप यहाँ पे देखोगे इस साइड में से फिर एक और लाइन आई है नीचे की ओर, यहाँ पे ये आई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है इसको। ठीक है। ये आप देख रहे होंगे। तो ये कितने पार्ट में बटा है? ये भी 7 में। हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकार बोधक, और अगला है संबोधन बोधक। अब यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद।
पहला पॉइंट इसमें है मूल क्रिया विशेषण बिना किसी के सहारे स्वतंत्र रूप वाले क्रिया विशेषण को मूल क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि दूर, ठीक, अचानक, नहीं, फिर। इसमें पहला है नगर यहाँ से दूर पड़ता है। दूसरा पॉइंट है तुम ठीक कह रहे हो। तीसरा है वह अचानक आ गया। चौथा मैं उसे नहीं जानता। अगला है सेकंड पार्ट है यहाँ पे सेकंड नंबर यौगिक क्रिया विशेषण। परसर्ग या प्रत्यय के साथ जुड़कर आने वाले क्रिया विशेषण को यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। इससे संयुक्त क्रिया विशेषण भी कहते हैं, जैसे कि मन से, जिससे, चुपके से, भूल से, दिखते हुए, यहाँ तक, झट से, वहाँ पर। यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं तो मन से काम करो, दिल से पूछो, राम वहाँ पर रहता है, यहाँ पर कोई नहीं आता। यौगिक क्रिया विशेषण दूसरे शब्द में नीचे लिखे शब्द अथवा प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। पहला है संज्ञाओं की जो है दुरुक्त से, घर घर, घड़ी घड़ी, बीच बीच, हाथों हाथ। सेकंड नंबर है दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से, दिन रात, सांझ सवेरे, घर बाहर, देश विदेश। तीसरा है विशेषणों की दुरुक्त से, एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ। क्रिया विशेषणों की दुरुक्त से धीरे धीरे, जहाँ तहाँ, कब कब, कहाँ कहाँ। क्रिया विशेषणों के मेल से जहाँ तहाँ, जहाँ कहीं, तब तब, जब तब, जब कभी, कल परसों, आस पास। दो भिन्न या समान क्रिया विशेषणों के बीच न लगाने से, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ। अनुकरण वाचक शब्दों की जो है दुरुक्त से, पट पट, तड़ तड़, सटासट, धड़ाधड़। संज्ञा और विशेषण के योग से एक साथ, एक बार, दो बार। अगला है अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से, प्रतिदिन, यथाक्रम, अनजाने, अजन्मा। 10वां है पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से, विशेष कर, बहुत कर, मुख्य कर, एक एक कर। स्थानीय क्रिया विशेषण अगला थर्ड है बिना रूपांतर के किसी स्थान विशेष में आने वाले क्रिया विशेषण को स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि वह अपना सिर पढ़ेगा, वह अपना सिर पीटेगा। अब हम लोग जो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद देखेंगे। तो पहला स्थानवाचक, इसके दो भेद हैं। स्थितिवाचक जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, तले, सामने, साथ, बाहर, भीतर, पास, निकट, समीप, सर्वत्र, अन्यत्र इत्यादि। दूसरा है दिशावाचक, इधर उधर, किधर, जिधर, तिधर, दूर, परे, अलग, बाएं, आर पार, इस तरह, इस तरफ, उस जगह, चारों ओर इत्यादि। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण तीन प्रकार के होते हैं, समयवाचक, अवधिवाचक, पौनः पुण्यवाचक, बारंबारतावाचक जिसे कहते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं। तो समयवाचक जो पहले हेडिंग है वह आज, कल, परसों, तरसों, नरसों, अब, जब, कब, तब, कभी, कभी, फिर, तुरंत, सवेरे, पहले, पीछे, प्रथम, निदान, आखिर, इतने में इत्यादि। दूसरा अवधिवाचक, आजकल, नित्य, सदा, सतत, कविता में, निरंतर, अब, तब, अब तक, कभी कभी, कभी ना कभी, अब भी, लगातार, दिन भर, कब का, इतनी देर इत्यादि। पौनः पुण्यवाचक बारंबारतावाचक देखें तो बार बार, बारंबार जिसे कहते हैं, बहुधा, अक्सर जिसे कहते हैं, प्रतिदिन, हर रोज, घड़ी, कई बार, पहले, फिर, एक दूसरे, तीसरे इत्यादि, हर बार, हर दफे इत्यादि। अगला है थर्ड नंबर है यहाँ पे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से अनिश्चित संख्या व परिमाण का जो है बोध होता है। इनके जो है 5 भेद होते हैं। अधिकता बोधक, बहुत, अति, बड़ा, भारी, बहुतायत से, बिल्कुल, सर्वथा, निरा, खूब, पूर्णतः, निपट, अत्यंत, अतिशय इत्यादि। अगला है न्यूनता बोधक, कुछ, लगभग, थोड़ा, टुक, प्रायः, जरा, किंचित इत्यादि। तीसरा है पर्याप्तिवाचक, केवल, बस, काफ़ी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्तु इत्यादि। तुलनावाचक, अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर और इत्यादि। 5वां है श्रेणीवाचक, थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम से, बारी बारी से, तिल तिल, एक एक करके, यथाक्रम इत्यादि। अगला रीतिवाचक क्रिया विशेषण
इस क्रिया विशेषण की जो है संख्या जो है गुणवाचक विशेषण की तरह बहुत अधिक है। ऐसे क्रिया विशेषण प्रायः जो है निम्नलिखित अर्थों में आते हैं। पहला है प्रकार, ऐसे ऐसे वैसे कैसे जैसे तैसे मानो यथा तथा धीरे अचानक सहसा अनायास वृथा सहज साक्षात शीत शीतमेंत यूं ही हौले पैदल जैसे तैसे स्वयं स्वतः परस्पर आप ही आप एक साथ एकाएक मन से ध्यानपूर्वक संदेह सुखेन रीत्यनुसार क्यों कर यथाशक्ति हंस कर फटाफट तड़ातड़ फट से उल्टा येन केन प्रकारेण अकस्मात किंबहुना प्रत्युत प्रत्युत। अगला दूसरा है निश्चय, अवश्य सही सचमुच निसंदेश बेशक जरूर अलबत्ता मुख्य करके यथार्थ में वस्तुतः दरअसल। अनिश्चयवाचक है, अनिश्चय वाचक नहीं है। कथा चित शायद बहुत करके यथासंभव। अगला है स्वीकार, हाँ जी ठीक सच। अगला है 5वां नंबर है कारण, इसलिए क्यों काहे को निषेध ना नहीं मत अवधारण तो हो भी मात्र भर तक सा। अगला संस्कृत क्रिया विशेषण पूर्वक ध्यानपूर्वक प्रेमपूर्वक इत्यादि वश विधिवश भयवश। इन यानी आ सुखेन येन केन प्रकारेण मनसा वाचा कर्मणा। या यानी कृपया विशेषतया अनुसार रीत्यानुसार शक्त्यानुसार तः स्वभावतः वस्तुतः स्वतः दा सर्वदा सदा यदा कदा धा बहुधा शतधा नवधा सह क्रमशः अक्षरशः त्र एकत्र सर्वत्र अन्यत्र था सर्वथा अन्यथा यत पूर्वत तद्वत् चित कदाचित किंचित क्वचित मात्र पल मात्र नाम मात्र लेस मात्र। अगला है हिंदी क्रिया विशेषण। हिंदी क्रिया विशेषण ता ते दौड़ता करता बोलता चलते आते मारते आए बैठा भागा लिए उठाए बैठे चढ़े को इधर को दिन को रात को अंत को से धर्म से मन से प्रेम से इधर से तब से में संक्षेप में इतने में अंत में का सवेरे का कब का तक आज तक यहाँ तक रात तक घर तक कर करके दौड़ कर उठाकर देख करके धर्म करके भक्ति करके क्यों करके भर रात भर पल भर दिन भर। आ नीचे लिखे प्रत्ययों और शब्दों से सर्वनामिक क्रिया विशेषण बनते हैं। ए ऐसे कैसे जैसे वैसे थोड़े आ यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ तहाँ धर इधर उधर जिधर तिधर यूँ यूँ त्यों ज्यों क्यों लिए इसलिए जिसलिए किस लिए बा अब तब कब जब। उर्दू क्रिया विशेषण तीसरा नंबर है। अन्य लगाकर बनाते हैं जबरन फौरन मसलन इत्यादि। समासिक क्रिया विशेषण अर्थात जो है अव्ययी भाव समासों का जो है कुछ विचार व्युत्पत्ति प्रकरण में किया जाएगा। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। अगला है पहला पॉइंट है संस्कृत अव्ययी भाव समास। इसमें जो है प्रत्यय लगा के बनाएंगे तो जो है प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिपल हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। यथा लगा के बनाएंगे तो यथाशक्ति यथाक्रम यथासंभव। नि का हो जाएगा निसंदेह निर्भय और निशंक। यावत का हो जाएगा यवजीवन। आ का हो जाएगा आजन्म आमरण हो जाएगा। सम का हो जाएगा समक्ष सम्मुख हो जाएगा। स का हो जाएगा सदैव सपरिवार। आ का हो जाएगा अन आ या फिर अन तो आ का हो जाएगा आकारण और अन का हो जाएगा अनायास। वी का हो जाएगा व्यर्थ और विशेष। दूसरा है हिंदी अव्ययी भाव समास अन अनजाने अनपूछे। नी का हो जाएगा निधड़क निडर। तीसरा है उर्दू अव्ययी भाव समास से बनाएंगे तो हर का हो जाएगा हर रोज हर साल हर वक्त। दर का हो जाएगा दरअसल दर हकीकत। बा का हो जाएगा बजिंस बद स्तूर
बे का हो जाएगा बेकार, बेफायदा, बेशक, बेतरह, बेहद। निश्चित अव्ययीभाव समास, हर घड़ी, हर दिन, हर जगह। बेकाम, बेसुर। अगला है हिंदी के कुछ समानार्थक क्रिया विशेषण देखेंगे तो कहाँ, कहीं, कहाँ निश्चित स्थान का तथा कहीं अनिश्चित स्थान का बोधक है। जैसे वह कहाँ चला गया, वह कहीं चला गया, वे कहाँ आ गए, वे कहीं चले गए। कहीं का प्रयोग बहुत अधिक और कदाचित के अर्थ में भी होता है। बहुत अधिक अर्थ जैसे कि यहाँ पे देखेंगे प्रयागराज बनारस से कहीं अच्छा है, राम श्याम से कहीं तेज है। इसका जो बहुत अधिक अर्थ का यहाँ पे जो है कहीं हो जाएगा। कदाचित के अर्थ में जैसे कि कहीं वह भाग न जाए, कहीं चोर न आ जाए। अब, अभी। अब का अर्थ वर्तमान का जो है अनिश्चय है और अभी का अर्थ तुरंत। अब आप कब आएंगे, क्या अभी आप चले जाएंगे। अब तुम बैठ सकते हो, क्या अभी तुम जा सकते हो। तीसरा है केवल मात्र। दोनों समानार्थी हैं। अंतर यह है कि केवल जिस शब्द का जोर देना है उसके पहले आता है और मात्र बाद में जो है केवल अकेला और मात्र संपूर्णता का अर्थ देता है। वह केवल गा सकता है, वह मेरा एकमात्र मित्र है। राधा केवल रो सकती है, वह अपने क्षेत्र का एकमात्र नेता है। तब फिर, तब का जो है तब फिर का देखेंगे तो तब भूत का जो है फिर भविष्य का द्योतक है। तब उसने तेजी से कार्य किया, फिर आप कहाँ जाएंगे। तब उसने मेरी पुस्तक लौटाई, फिर आप जो है कब लौटेंगे हो जाएगा। अगला है पांचवा है ना, नहीं, मत। तीनों निषेधवाचक हैं पर ना साधारण है तो नहीं निश्चय पूर्ण, मत निषेधात्मक आज्ञा के लिए है। इनमें न के प्रयोग कई प्रकार के हैं। यह कभी प्रश्नवाचक और कभी निश्चय के अर्थ में और कभी जो है समुच्चय बोधक होता है। न का प्रयोग तुम न जाओ, तुम यह कार्य करोगे ना, न ऐसा मत करो। बीमारी न मरने देती है न जीने देती है, ये समुच्चय बोधक हो जाएगा। यहाँ पे तुम न जाओ साधारण निषेध और तुम यह कार्य करोगे ना प्रश्नवाचक अव्यय, ना ऐसा मत करो निश्चय के अर्थ में। अगला है नहीं का प्रयोग। नहीं का प्रयोग निश्चय अर्थ में, तुम नहीं पढ़ सकते, मैं दौड़ नहीं सकता, वह उछल नहीं सकता, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मत का प्रयोग निषेधात्मक आज्ञा, शरारत मत करो, अंदर मत जाओ, किताब मत छुओ, शोर मत करो। भला अच्छा, भला विशेषण व प्रयुक्त होता है। अच्छा जो है स्वीकृत मूलक है, स्वीकृत मूलक है। भले को भला ही मिलता है, विशेषणवत है। अच्छा मैं कल आ जाऊंगा, स्वीकृति मूलक है। ही और भी दोनों का प्रयोग बात पर बल देने के लिए होता है, लेकिन ही एकमात्र का अर्थ देता है और भी जो है अतिरिक्त का। जैसे देखेंगे उदाहरण में तो यह सवाल मोहन भी लगा सकता है, अतिरिक्त अर्थ है। और यह सवाल राधा ही जो है लगा सकती है, एकमात्र अर्थ है। अगला है बाद और पीछे। बाद भूतकाल का जो है और पीछे सामान्य जो है समय का जो है बोधक है। राम 3 सप्ताह बाद आया, भूतकाल बोधक है। मोहन दौड़ने में सोहन से पीछे है, सामान्य समय सूचक है। प्रायः और बहुधा दोनों का अर्थ एक है, अधिकतर, परंतु प्रायः से बहुधा में अधिकता की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे घुमक्कड़ प्रायः चोर होते हैं, वह प्रायः यहाँ आता है। घुमक्कड़ बहुधा चोर होते हैं, भक्त बहुधा मंदिर जाते हैं। अब अगला देखेंगे संबंध बोधक। परिभाषा की बात करें तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। यदि वह संज्ञा ना हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण कहलाएगा।
तक, भर, बिना, बाद, द्वारा, लिए आदि संबंध सूचक है। जैसे कि राम घर तक गया, घर संज्ञा के बाद। और अगला है वह दिन भर भूखा रहा, दिन संज्ञा के बाद। नौकर के बिना काम नहीं चलता, नौकर संज्ञा के बाद। मोहन राम के बाद आया, राम संज्ञा के बाद। मोहन द्वारा पढ़ाई की गई, मोहन संज्ञा के बाद। राम के लिए खाना लाओ, राम संज्ञा के बाद। अगला है संबंध बोधक के भेद। प्रयोग, अर्थ और व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित पद हैं। पहला है, प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो संबद्ध है, संबंध वोचक। ये जो है संज्ञाओं की विभक्तियों के बाद आते हैं, जैसे कि खाने के लिए, छड़ी के बिना, धन के बिना, नर की नाई। अनुबद्ध संबंध बोधक ये संज्ञाओं की विकृत के बाद आते हैं, जैसे कि कई रातों तक आग, रात संज्ञा के विकार रातों हो जाएगा। कटोर भर चावल दो, कटोरा संज्ञा के विकार कटोरे। किनारे तक सखियों सहित, कटोरे भर पुत्रों समेत। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक दूसरा है, तो इसमें देखेंगे तो कालवाचक लगभग, आगे पीछे, पहले पूर्व बाद, अनंतर पश्चात उपरांत इत्यादि। और दूसरा है स्थानवाचक सामने समीप, बाहर भीतर, समीप, बीच नीच, निकट नजदीक, दूर परे इत्यादि। अगला है दिशावाचक आसपास और तरफ प्रति पार इत्यादि। सदृशवाचक सा जैसा, योग्य समान, भांति तरह नाई, लायक तुल्य सदृश अनुकूल अनुरूप अनुसार सरीखा ऐसा जैसा मुताबिक इत्यादि। अगला है पांचवा है तुलनावाचक सामने अपेक्षा बनिस्बत आगे इत्यादि। साधनवाचक जरिए द्वारा मार्फत सहारे जवानी इत्यादि। हेतुवाचक कारण मारे चलते हेतु लिए निमित्त वास्ते खातिर इत्यादि। विषयवाचक लेखे भरोसे जान विषय निस्बत बाबत इत्यादि। व्यतिरेकवाचक रहित बगैर अतिरिक्त बिना अलावा सिवाय सिवाय इत्यादि। विनिमयवाचक जगह एवज बदले पलटे इत्यादि। विरोधवाचक विपरीत उल्टे विपरीत विरुद्ध खिलाफ इत्यादि। सहचरवाचक अधीन स्वाधीन वश पूर्वक समेत सहित साथ संग इत्यादि। संग्रहवाचक तक लौह मात्र पर्यंत भर। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक के भेद देखेंगे तो पहला है मूल संबंध बोधक, यथा नाई बिना पूरक पर्यंत इत्यादि। अगला है यौगिक संबंध बोधक, ये संज्ञा क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण से बनते हैं। संज्ञा से जैसे कि लेखे मार्फत अपेक्षा पलटे इत्यादि। क्रिया से चलते लिए जाने मारे कर इत्यादि। विशेषण से समान तुल्य ऐसा योग्य उल्टा इत्यादि। क्रिया विशेषण से भीतर ऊपर बाहर परे पीछे यहाँ पास इत्यादि। अगला है तीसरा नंबर समुच्चय बोधक। परिभाषा देखेंगे तो ऐसा पद अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे और, एवं, तथा, या, व, किंवा इत्यादि। इस अव्यय के तीन मुख्य कार्य हैं, जैसे पहला है दो पदों अथवा वाक्यों को जोड़ना, और अगला है यह दिखाना कि अगला वाक्य पिछले वाक्य का जो है अर्थ परिणाम है या पिछला अगले का। तीसरा है दो या दो से अधिक वाक्यों में से किसी एक का जो है ग्रहण त्याग अथवा सबका त्याग हो जाएगा। अगला है समुच्चय बोधक के भेद। इस अव्यय के मुख्यतः दो भेद हैं और इन दोनों के भी चार जो है उपभेद हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक, चार उपभेद हैं। अगला है दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, रूपवाचक, चार उपभेद। इन सबके उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके जो है चार उपभेद हैं। पहला है संयोजक और, व, एवं, तथा। अगला है विभाजक, या, व, अथवा, किंवा, की, चाहे, चाहे, ना, 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 की, नहीं तो।
अगला है विरोध दर्शक पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। अगला है परिणाम दर्शक इसलिए, सो, अतः, अतएव। व्यधिकरण समुच्चय बोधक की बात करें तो दूसरा है जिन पदों या अवयवों के मेल से एक मुख्य वाक्य में जो है एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके 4 उपभेद हैं। पहला है करणवाचक क्योंकि, जो कि, इसलिए कि। अगला उद्देश्यवाचक कि, जो, ताकि, इसलिए कि। अगला है संकेतवाचक जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु की। अगला है स्वरूपवाचक की, जो, अर्थात, यानी, मानो। चौथा नंबर है विस्मयादि बोधक अव्यय, जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव जो है व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि हाय, वह, चल, बसा। इस अव्यय के जो है निम्न उपभेद हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे। पहला है हर्ष बोधक जय, वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, आहा। शोक बोधक हाय, ऊह, हा हा, त्राहि त्राहि, आ। आशय बोधक क्या है, ए, ओहो, वाह। अनुमोदन बोधक अच्छा, ठीक, वाह, हाँ हाँ, शाबाश। तिरस्कार बोधक छी, हट, अरे, दूर, धिक, चुप। स्वीकार बोधक स्वीकृति बोधक जी हाँ हाँ, अच्छा, जी बहुत अच्छा, ठीक। सातवां है संबोधन बोधक आजी, लो, जी, हे, अहो, अरे, रे। निपात की बात करें तो निपात की परिभाषा देखेंगे यहाँ पे। किसी शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने वाले शब्द निपात कहलाते हैं, परंतु ये वाक्य के अंग नहीं होते हैं। निपात वास्तव में अव्यय ही हैं, परंतु इन्हें शुद्ध वाक्य अव्यय नहीं माना जाता है। जैसे कि क्या तुम सुन रहे हो, क्या जो है निपात है। अगला है यह काम तो एक बच्चा भी कर सकता है, भी निपात है। निपातों का प्रयोग प्रश्न करने, अस्वीकृत प्रकट करने, विस्मय प्रकट करने तथा किसी शब्द पर जो है बल देने के लिए किया जाता है। निपात के कार्य, निपात के निम्नांकित जो कार्य होते हैं। प्रश्न बोधक क्या वह जा रहा है। अस्वीकृत बोधक मेरा छोटा भाई आज वहाँ नहीं जाएगा। विस्मयाद बोधक क्या अच्छी पुस्तक है। वाक्य में किसी शब्द पर बल देना बच्चा भी जानता है। परीक्षा संवाद अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के जो है कारण कोई जो परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाता है तो अव्यय कहलाते हैं। आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है तो अव्यय है। कौन सा पद विकृत नहीं होता है तो अव्यय होता है। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है तो ये अव्यय है। अव्यय है तो ये जो है क्या है, तथा ऑप्शन में दिया गया था। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचाने तो जो प्रतिदिन है ये भी अव्यय है। अफसोस में मैं नहीं जा सका, ये जो है शोक सूचक है। कौन सा अव्यय है तो शोक सूचक अव्यय है। अगला है निपात के 9 जो है प्रकार का जो है वर्ग है। निपात के प्रकार, तो निपात जो है के 9 प्रकार या वर्ग हैं। पहला है स्वीकार्य निपात, हाँ, जी हाँ। नकारात्मक जो है नकारार्थक निपात, ये नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात, मत। प्रश्न बोधक जो है निपात, क्या, न। विस्मयादि बोधक निपात, क्या, काश की। बलदायक या सीमा बोधक निपात, तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। तुलना बोधक निपात, सा। 8वां है अवधारण बोधक निपात, ठीक, लगभग, करीब जो है तकरीबन। 9वां है आदर बोधक निपात, जी। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में खालिस्तान अव्यय पद है तो हमेशा हो जाएगा। कृदंत अव्यय का एक प्रकार है तो पूर्वकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत, पूर्ण जो है क्रिया द्योतक और अपूर्ण क्रिया द्योतक हो जाएगा। वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए तो ये निपात है। वह काम नहीं करता है, वाक्य में अव्यय पद है तो इसमें हो जाएगा नहीं। अव्यय शब्द है आजकल, इधर। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, कारण
जो है वाचक है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय के जो है 13 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक और विषयवाचक और व्यतिरेक वाचक, विनिमयवाचक और सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक हो जाएगा। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो वहाँ हो जाएगा। अगला है अव्यय है तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो इतना हो जाएगा। उसने जो है कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा भर। क्या हो जाएगा, भर। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग किस जो है भेद का उदाहरण है, संबंध बोधक हो जाएगा। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो रेखांकित शब्द को पहचानिए, संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। अगला है उनके बिना तुम जो है कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, तो बिना हो जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय है अर्थात अतएव अथवा अव्यय है और अथवा व्याकरण की दृष्टि है तो ये हो जाए अव्यय। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए तो ये हो जाएगा अव्यय। अव्यय है तो ये हो जाएगा आह। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वाक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे खालिस्तान होते हैं, विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द की बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे खालिस्तान कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है और विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ऐसा लगा मानो बम फटा, वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो ये हो जाएगा स्वरूप बोधक हो जाएगा। सीमा ने कल खालिस्तान काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए तो भी हो जाएगा। कैसा चांद खालिस्तान सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करें तो सा हो जाएगा, यानी कैसा चांद सा सुंदर, सा हो जाएगा। बढ़ई ने मेज खालिस्तान बनाई है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए तो ठीक हो जाएगा। सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा खालिस्तान है, इस वाक्य में उचित निपात को लगाइए तक हो जाएगा। केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता है, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए तो ये हो जाएगा केवल। शिक्षा खालिस्तान मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए तो मात्र हो जाएगा। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा है, अव्यय है तो हर्ष बोधक अव्यय हो जाएगा। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा संबंध सूचक शब्द हो जाएगा। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द है बताना है तो आगे हो जाएगा। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए तो और हो जाएगा। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि शब्द बताना है तो हाय हो जाएगा। अगला है जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। मानव भावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका जो वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है कहलाते हैं तो विस्मय बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है संयोजक हो जाएगा। 2 और 2 4 होते हैं, इस वाक्य में कौन सा जो है अव्यय है तो समुच्चय बोधक अव्यय है। अविकारी शब्द होता है तो अव्यय ही अविकारी शब्द होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज धन खालिस्तान कोई नहीं पूछता के बिना, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। अरे जरा इधर तो आ में से कौन सा अव्यय है, विस्मयादि बोधक है, अरे लगा हुआ है ना। समान अधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं, तो समुच्चय बोधक के भेद हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिया विशेषण एक भेद है तो ये अव्यय का भेद है। अरे हैं आए ओ इत्यादि इसमें किस प्रकार का अव्यय है, तो आश्चर्य बोधक अव्यय है। कालवाचक अव्यय शब्द का उदाहरण है तो तब हो जाएगा। संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। स्थित वाचक अव्यय है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सामने इत्यादि ये अविकारी होते हैं। कौन, अव्यय। अव्यय सदा एक जैसे स्थिति में रहते हैं, अर्थात अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो। विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है तो धन्य धन्य, यह काम उसने ही किया होगा, इस वाच्य में ही
क्या है तो निपात, यह शुद्ध अव्यय नहीं माने जाते हैं। क्रिया विशेषण की बात करें तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ में शब्द का रूप है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय है, अधिक मत बोलो। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, इतना अत्यंत, इसका जो करेक्ट आंसर हो। अगला है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो इसका जो रूप के आधार पर 3 होते हैं। पहला मूल, यौगिक और स्थानीय। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं 3 होते हैं। साधारण, संयोजन, अनुबंध। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचाने, क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह 1 सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो बाद हो जाएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, तो ये हो जाएगा तेज। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा। पहले से बहुत धीरे जो है बोलने वाला में कौन सा पदबंध है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में उपवाक्य है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है, ये हो जाएगा आप या क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है, तो क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है वाक्य को चिन्हित कीजिए, तो रात को कम खाना चाहिए। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण है। मोहनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण शब्द है धीरे धीरे, तेज तेज, गति, अचानक, थोड़ी सी। विशेषण शब्द है बुद्धिमान, पहला, मीठा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का जो है उदाहरण है, तो यथासंभव दूसरों की मदद करो, आपस में झगड़ा मत करो, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, काहे को परेशान हो रहे हो, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, रात को अचानक वर्षा होने लगी। दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक हो जाएगा। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक हो जाएगा। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त वाचक तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। परिमाणवाचक का उदाहरण है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफ़ी कर दी है, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। चौथा है, उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का जो क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, आजकल बहुधा, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रायः, सायं, अभी, सदा, सुबह, साल भर, दिन रात, आज। कालवाचक की बात करें तो कालवाचक के विशेषण का उदाहरण तो ये सारे हैं। गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं, वह आज ही जाने की तैयारी में है। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, वह साल भर अनुपस्थित रहा। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, आजकल वह दिल्ली में रहता है, आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, वह परसों ही जाने की तैयारी में है। सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण में किसी स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे वहाँ, अन्यत्र। स्थानवाचक का उदाहरण है, ईश्वर सर्वव्यापक है,
परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। जिले भर में डेंगू का जो प्रकोप जारी है। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था। तारे आकाश में चमक रहे हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? तो क्रिया विशेषण है। आप यहीं आइए, अन्यत्र न जाइए। इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का जो क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तो ये कदाचित हो जाएगा। वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। रमेश कल जो है दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। ध्यानपूर्वक शब्द है, ध्यानपूर्वक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कभी ना कभी में कौन सा जो क्रिया विशेषण है तो ये हो जाएगा यौगिक है। अब दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। किस शब्द की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। हिनाना शब्द है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह चलते चलते रुक गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का जो है प्रयोग किया गया है तो तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का जो वाक्य होगा तो वह बहुत थक गया है। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। प्रतिदिन में किस प्रकार का जो क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा कालवाचक है। क्रिया विशेषण अव्यय है तो ये हो जाएगा अधिक मत बोलो। वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा जो शब्द क्रिया विशेषण है? तो बाद हो जाएगा। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? ये हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण से जो है संबंधित जो शुद्ध वाक्य है तो प्रदीप तेज लड़का है। लता बहुत मधुर गाती है। कृष्ण ने पापी कंस का वध किया। तो दोस्तों अब हम लोग जो है यानी निपात यानी जो है अव्यय से संबंधित अध्यावत प्रश्नकोश को हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, दो शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अरे, हैं, आए, ओ इत्यादि इसमें जो किस प्रकार के जो अव्यय हैं ये हो जाएगा आश्चर्यबोधक अव्यय है। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? ये हो जाएगा तब। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। धन के बिना किसी का जो है काम नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से स्थिति वाचक अव्यय कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बाहर हो जाएगा। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा ऑप्शन इसका ए, ये अविकारी होते हैं। अव्यय को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है अविकारी शब्द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, धन्य धन्य हो जाएगा। यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? ये हो जाएगा निपात है। समान अधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं? ये हो जाएगा समुच्चय बोधक के हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है वह है तो अव्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय है ये हो जाएगा तथा। रमेश खाली यहाँ पे कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण है। राम घर गया और श्याम बाजार गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है तो ये हो जाएगा संयोजक। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये हो जाएगा अव्यय है। वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, निपात। अगला है निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है यह क्रिया विशेषण अव्यय है। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? ये हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय है। अफसोस मैं नहीं जा सका। ये हो जाएगा शोक सूचक अव्यय। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने जो है भागों में व्यक्त किया जाता है? ये हो जाएगा 13 भागों में। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वहाँ। धन्य धन्य किस प्रकार का जो अव्यय है? ये हो जाएगा हर्षबोधक। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा भार्य। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? ये हो जाएगा संबंध बोधक। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय। अगला है उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक
शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा बिना। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी आजन्म। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को जो है पहचानिए, ये हो जाएगा अव्यय। निम्न में अव्यय है तो ये कौन सा है, आह हो जाएगा। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे खालिस्तान होती हैं, ये विस्मयादि बोधक अव्यय होती हैं। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है तो ये हो जाएगा अव्यय। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, ये हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय। आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है अव्यय। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में खालिस्तान अव्यय है तो हो जाएगा हमेशा। निम्नलिखित में कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन बी भूतकालिक कृदंत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अथवा व्याकरण की दृष्टि है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी अव्यय। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी किसे। निम्न में से कौन सा जो है उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है, ये हो जाएगा विसर्ग बोधक अव्यय। निम्न में से कौन सा जो है अव्यय का भेद नहीं है, ये हो जाएगा परिमाण बोधक। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा जो है अव्यय है, ये हो जाएगा स्वरूप बोधक। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य, रेखांकित शब्द कौन सा है जो अव्यय है, ये हो जाएगा हर्ष बोधक अव्यय। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है, ये हो जाएगा संबंध सूचक शब्द। तुम्हें आज रात रुकना ही होगा, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने, ये हो जाएगा निपात अव्यय। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, ये हो जाएगा समुच्चय बोधक। अगला है वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा और। हाय अब मैं क्या करूँ, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताना है, तो ये हाय हो जाएगा। जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा जो शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं समुच्चय बोधक। जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को जो श्रव्य भावार्थ और जो बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, ये कहलाया जाता है निपात। मानव भावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका जो वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है कहलाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बुढ़ापे के कारण दादाजी जल्दी नहीं चल पाते, वे खालिस्तान चलते हैं, तो हो जाएगा धीरे। रेखांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त जो वाक्य कौन सा है, ये हो जाएगा लड़का रोते रोते घर पहुंचा। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा जो पदबंध है, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा जो उपवाक्य है, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिया विशेषण पदबंध। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तो ये हो जाएगा कदाचित। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा जो है क्रिया विशेषण है, तो हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, तो ये हो जाएगा अत्यंत। वह उससे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का जो है कौन सा रूप है, क्रिया विशेषण है। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए, तो हो जाएगा अधिक मत बोलो। अगला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के भेद बताइए। चोर तेजी से भाग गया, ये हो जाएगा रीतिवाचक हो जाएगा। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, बाद हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इतना हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को जो चिन्हित कीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन सी रात को कम खाना चाहिए। तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में जो है प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है, तो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण है। सीमा तेज चलती है, वाक्य में खालिस्तान क्रिया विशेषण है, तो हो जाएगा तेज। सुरेश स्कूल की ओर गया, दिए गए वाक्य में जो है से अव्यय के जो है प्रकार को पहचानिए, ये हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिया विशेषण अव्यय। निम्न में से किस जो है वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी नहीं। धन के बिना व्यवसाय जो है चलाना कठिन है, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने, ये हो जाएगा संबंध बोधक।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का जो है वाक्य होगा ये हो जाएगा वह बहुत थक गया है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी धीरे धीरे। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है तो ये हो जाएगा कालवाचक। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है तो ये हो जाएगा तेज। तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द जो है कौन सा अव्यय है ये हो जाएगा निपात। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा तो ये हो जाएगा वह बहुत थक गया है। निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग जो है किया गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। कभी न कभी में कौन सा जो क्रिया विशेषण है तो हो जाएगा यौगिक। अगला है निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है तो हो जाएगा तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द जो है कौन सा संबंध बोधक है तो ये हो जाएगा मौलिक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो ये हो जाएगा इतना। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे खालिस्तान कहते हैं तो कहते हैं क्रिया विशेषण। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी तेज। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस जो प्रकार के जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है तो ये हो जाएगा रीतिवाचक। आपस में जो है झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस जो प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है तो ये हो जाएगा रीतिवाचक। दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का जो है क्रिया विशेषण है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण है का प्रयोग हुआ है तो ये हो जाएगा रीतिवाचक। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इतना जल्दी जल्दी मुंह में जो लड्डू जो है ठूसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है रीतिवाचक। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर जो है किस प्रकार का जो है क्रिया विशेषण है ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अच्छा, रात को अचानक जो है वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का जो कौन सा भेद है तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सरकार ने ऋणों की जो है पूर्णतः माफ़ी कर दी, इस वाक्य में किस प्रकार की जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है ये हो जाएगा परिमाणवाचक। अगला है मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है ये हो जाएगा परिमाणवाचक। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है, इस वाक्य में किस जो प्रकार के क्रिया विशेषण का जो प्रयोग हुआ है ये हो जाएगा परिमाणवाचक। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्या को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक। अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है किया गया है ये जो परिमाणवाचक। गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियाँ जो बनाने के लिए दिन रात जो है काम करते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण तो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का जो क्रिया विशेषण है ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है कालवाचक। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें जो है कौन सा क्रिया विशेषण है ये हो जाएगा कालवाचक। आजकल वह दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है कालवाचक क्रिया विशेषण। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है ये हो जाएगा कालवाचक। वह परसों ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में परसों किस प्रकार क्रिया विशेषण है ये कालवाचक क्रिया विशेषण। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का जो नहीं है ये हो जाएगा बाहर भीतर। सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, इस वाक्य में जो है दिन रात किस प्रकार का जो क्रिया विशेषण है तो क्या हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार क्रिया विशेषण का उपयोग जो है हुआ है ये हो जाएगा कालवाचक। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, इस वाक्य में जो किस प्रकार के जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है ये हो जाएगा कालवाचक।
अगला है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। इस वाक्य में जो है किस प्रकार के जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्थानवाचक। देश भर में कोरोना का जो प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का जो प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी स्थानवाचक। रमेश वहाँ कुर्सी पर जो है बैठा था। इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का जो क्रिया विशेषण है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तारे आकाश में चमक रहे हैं। इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप यहीं आइए अन्यत्र न जाइए। इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से किन जो है से नहीं कौन से जो प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो हो जाएगा निषेधवाचक। वह बिल्कुल थक गया है। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द क्रिया विशेषण का है? तो हो जाएगा धीरे धीरे। भीतर और बाहर इस यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानवाचक। अगला है अव्यय के कितने भेद हैं? तो ये हो जाएगा 4 भेद हैं। वह जो है लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी कारणवाचक। क्रिया विशेषण के प्रकार को और उनके जो उदाहरण का जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय यह किस वाक्य में है? ये हो जाएगा सीता और गीता पढ़ती है। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, तो ये हो जाएगा विस्मयवाचक। अरे जरा इधर तो आओ, इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? तो ये हो जाएगा विस्मयादिबोधक। निम्नलिखित में से कौन सा जो समुच्चय बोधक शब्द है? ये हो जाएगा इसलिए। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। दिए गए जो वाक्य में अव्यय के जो प्रकार को पहचाने, ये हो जाएगा डी समुच्चय बोधक अव्यय है। निम्नलिखित वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने, राम चलो तुम चलोगे या रहोगे, तो ये हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा जो विस्मय बोधक शब्द है? तो ये हो जाएगा हाय। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।